ही हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी वाला विवाद शुरू हुआ जदयू में, हाँ, उसके बाद हुआ के बाद ही बहुत ज़्यादा संपर्क हुआ है। एमएलसी क्वार्टर में वो जी। बुलाए थे हमको, जी। वहाँ भी जाके बात की थी, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि भाई इसका हम लोग जो है सिद्धांत एमएलसी क्वार्टर किस एमएलसी के क्वार्टर एमएलसी का है ना, उधर है जो दरोगा है जी जी, किस एमएलसी के आवास पर? वो 302 नंबर था। वो लगता है जहाँ तक समझ में आता है कि नीतीश जी से वो डर भी रहे थे जी। और इस वजह से खुल करके ये बता नहीं, इनकम टैक्स का भर दीजिए। तो आप लोग भर रहे हैं? हाँ, वो सब पूरा हम लोग, पार्टी पूरी रूप से जिंदा, कहीं भी कोई कमी कोई दिक्कत नहीं है। अरुण जी होता है, पैदा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अभी जब मीटिंग कर रहे थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि आरएलएसपी को हमने विलय उसी समय कर दिया गया था, हमारा करेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी फिर से आरएलएसपी को जिंदा करेंगे। आरएलएसपी को उन्होंने रखा हुआ है, आरएलएसपी को सहेज करके रखा हुआ है। क्या इस मीटिंग से पहले जो नई पार्टी बनी है उनकी, इससे पहले किसी भी रूप में किसी ने, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी ने या उपेंद्र कुशवाहा जी के किसी करीबी ने, आप लोगों को विगत 1 महीने के भीतर टच करने का, आपसे संपर्क करने का, पार्टी के संदर्भ में सिंबल को लेकर के कोशिश किया गया था? यहाँ उपेंद्र कुशवाहा ने डायरेक्ट तो नहीं हमसे संपर्क किया है जी। लेकिन उनका एक पूर्व सांसद हैं राम कुमार शर्मा जी, जो 3 सांसद जीते थे। हाँ, 3 सांसद जो जीते थे इनके पार्टी का, उस समय एक राम कुमार शर्मा भी वहाँ से जीते थे, सीतामढ़ी से। जी। उन्होंने लगातार मेरे साथ 2, 3, 4 बार फ़ोन किया। वो उन्होंने एमएलए क्वार्टर में बुला करके हमसे बात भी किया जी। और वो जानना चाह रहे थे कि पार्टी का क्या स्थिति है और आप किस पोजीशन में अभी पार्टी को रखे हुए हैं। आरएलएसपी और को, हाँ, आरएलएसपी को, जब उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के जनता दल यूनाइटेड के हाँ अध्यक्ष थे जी और एमएलसी थे, इसी बीच 1 महीना 1.5 महीना के अंदर ये सब बातें हुई है। 2-3 बार पहले नहीं हुआ था? उसके पहले भी 1-2 बार बात हुई थी राम कुमार शर्मा जी से जी। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि देखिए पार्टी को हम लोग मूल्यों के आधार पर चलाना चाहते हैं, ये गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलेगी पार्टी। जी। हम चलाना चाहते हैं पेरियार के सिद्धांतों पर, हम ज्योतिबा फूले के सिद्धांत पर चलाना चाहते हैं, हम बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सिद्धांतों पर चलाना चाहते हैं, हम मान्यवर कांसी राम के सिद्धांतों पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो संविधान लिखा तो बहुजन हिताय के लिए किया है, एससी एसटी मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लिए स्पेशल विशेष अवसर का सुविधा दिया, आरक्षण दिया इन लोगों के लिए। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात संविधान में भी बाबा साहब ने लाया। फिर उसी बात को बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने जिस सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय की बात की है, वो तो जब जनता दल यूनाइटेड का में आए थे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उन्हीं के साथ आने वाले में से थे। जी हाँ, उन्हीं के सांसद थे, लेकिन हमको लगता है जहाँ तक समझ में आता है कि नीतीश जी से वो डर भी रहे थे जी। और इस वजह से खुल करके ये बता नहीं रहे थे कि हम उपेंद्र कुशवाहा जी के कहने पर बात कर रहे हैं कि नीतीश जी के कहने पर बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 2-3 बार 4 बार हमसे संपर्क किया और जानने की कोशिश किया कि पार्टी का क्या लगा कि 7-8 दिनों में भी इस तरह की चर्चाएं या इस गतिविधि में बढ़ोतरी हुई थी? हाँ, वो सांसद महोदय से बात हुई है। जब से ये जो बातें होने लगी थी, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी वाला विवाद शुरू हुआ जदयू में, हाँ, उसके बाद हुआ, बाद ही बहुत ज़्यादा संपर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा संपर्क उसके बाद ही हुआ। आरएलएसपी चाह रहे थे। हाँ, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के संबंध में कोई बात की गई कि उनको कोई पद या ऐसा? हमें ने पूछा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी के कहने पर आप आए हैं कि अपना आपका सेल्फ इनिशिएटिव है बात करने का? जी। तो उन्होंने हंस करके कहा कि ये अभी हम नहीं बताएंगे। हमको लगता है नीतीश कुमार से डर रहे होंगे या उपेंद्र जी का खोल नहीं रहे थे पोल, यही कारण हो सकता है। हाँ, फोन टेक्निकल चीज है, तो फोन पे तो ऐसे नहीं, फोन पर भी नहीं थे हम लोग। वहाँ भी मिले थे, एमएलसी क्वार्टर में वो बुलाए थे हमको, वहाँ भी जाके बात हुई थी। तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि भाई इसका हम लोग जो है सिद्धांत। एमएलसी क्वार्टर किस एमएलसी के क्वार्टर? एमएलसी का है ना, उधर है जो दरोगा है, किस एमएलसी के आवास पर? वो 302 नंबर था उनका, लगता है वो उसी में ठहरे हुए थे। उसी में जी जी। तो वे उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में भी कोई बातचीत हो रही थी कि आरएलएसपी? क्यों नहीं, बात हुई, वहाँ बैठे तो हम लोग बात किए। उसमें हमने कहा कि देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आते भी हैं यहाँ पर आरएलएसपी में
जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ करके जहाँ चाहें जैसे चाहें वो रह सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उसको पार्टी विरोधी, जो आरक्षण विरोधी ताकतें जो भारत की सक्रिय है, जो देश में न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर, विधायिका पर, मीडिया पर कब्जा करके रखा है, तो उन लोगों से हमको SC ST मोस्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी को छुटकारा दिलाना है, उसको हिस्सेदारी दिलाना है इन चारों तंत्रों में, पावर हाउस में। तो उसकी लड़ाई हमको लड़ना है। और ये कभी चले जाते हैं आरक्षण विरोधियों के हाथ में, कभी गोलवरकर के सिद्धांत पर चलने वाला, नाथूराम गौडसे के सिद्धांत पर चलने वाला, तो कभी मनुस्मृति के सिद्धांत पर चलने वाली जो पार्टियां हैं उसके साथ चले जाते हैं। तो ये तो हमारे पूर्वजों के बताए हुए रास्तों का सीधे सीधे हत्या है। तो हमने इसी पर डिनाई किया, कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ करके, चूँकि पार्टी डिरेल नहीं हो सिद्धांतों से अपने पूर्वजों का, ये आरएलएसपी का फिर कुशवाहा जी भी ज्योतिराव फूले संस्थान बनाए हुए थे और उनके बताए समता परिषद, और उसके सिद्धांत ज्योतिराव फूले के सिद्धांत पर कहते थे हम चलेंगे। तो हमको भी लगा था, हम भी इसीलिए पार्टी में गए थे, क्योंकि इन्होंने न्यायपालिका में आरक्षण के लिए हल्ला बोल दरवाजा खोल चलाया था और कॉलेजियम के खिलाफ किया था। तो उसी से हम भी प्रभावित होकर पार्टी में बने थे पदाधिकारी। कौन कौन से पद पर रहे थे आप जब विलय हो रहा था? हाँ, उसमें हम 3 पद पर थे। एक बिहार के लीगल सेल के प्रभारी थे, दूसरा हम यहाँ के बिहार के महासचिव भी थे, और तीसरा हम प्रदेश प्रवक्ता भी थे यहाँ प्रदेश कमेटी में। और नेशनल में वहाँ के हम बिहार के लीगल सेल के प्रभारी थे। लेकिन एक और बड़ी